गुड मॉर्निंग गाइस। देखो अभी क्या हुआ। मैं तो फर्स्ट क्लास मेरी छूट गई क्योंकि हमें एनएसएस में जाना है। आज ट्री प्लांटेशन है और मैं तो गर्ल्स की लीड हूँ, तो मैंने कहा था चलो ठीक है चले जाएंगे। मुझे लगा यूआई मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही करवाएंगे। अब पता चल रहा है बस आएगी और हम सबको लेके जाएगी और किसी गाँव में जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास भी गई, सेकेंड भी जाएगी, थर्ड भी जाएगी। अब आज एनएसएस में ही जाएगा टाइम। देखो गाइस, कल तक था इन लोगों का कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लगाएंगे पौधे। आज सुबह सुबह मैसेज आ रहा है कि कोई गांव है और बस से जाएंगे। इतनी जल्दी जल्दी हमारे कॉलेज वाले इन्फॉर्म करते हैं ना, शब्द ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कहूँ। मेरी तो 10:50 पे भी क्लास थी, अभी भी क्लास है, और दिवाली के बाद अब लग रही थी डीएसपी की क्लास। तो सब मिस होगा मेरा तो एनएसएस के चक्कर में। मुझे तो अभी रास्ते में कोल्ड हो गया, मुझे लग रहा है। ठंडी आ चुकी है और थैंक गॉड सूर्यदेव हमारे साथ हैं। अभी देखते हैं कब तक इनका साथ रहेगा। गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं यूआईटी। यहाँ से देखते हैं अब क्या है, क्या प्लान है। मुझे तो खुद ही नहीं कुछ पता है। एंड मोमेंट पे तो लोग बताते हैं यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेट्स सी, आई विल अपडेट यू। कोल्ड हो गया गाइस रास्ते में आते आते। ठीक हो जाएगा वैसे अपने आप। देखो फिर गाइज यहाँ पर सारे के सारे बॉयज़ अगेन फिर से, और मैं सिर्फ अकेली गर्ल। इसलिए मैं एनएसएस की एक्टिविटी में भी नहीं जाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि सारे बॉयज़ होते हैं, मैं अकेली लड़की। बट अब तो मैं लीड मेंबर हूँ तो मैं चली जाती हूँ। अब तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, भाड़ में जाए। फिर मेरे साथ एक और लड़की थी जो कि अटेंडेंस लेती है और जो कि मेरी क्लास की है, तो मैंने उसे फ़ोन करके झूठ झूठ मस्का वस्का लगा के बुला ही लिया। मैं कहा मैं क्यों अपना अकेले टाइम वेस्ट करूँ, तू भी आ। फिर वो थोड़ा आगे थी तो थोड़ी मुझे कंपनी मिल गई थी। बस फिर वो और मैं ही थी, बाकी और गर्ल्स तो थी नहीं ट्रिप में। मतलब बाकी 3 क्लब्स ज्वाइन हुए थे आज इस इवेंट के लिए, तो बाकी क्लब्स में थे, एनएसएस में तो नहीं थे। तो यहाँ पे हमने बस रोकी थी। यहाँ पे नर्सरी थी, हम उस गांव के एरिया में आ चुके थे। प्रॉपर हम पहुँचे नहीं थे वेन्यू पे अपने, बट आ चुके थे। फिर वहाँ से पौधे वगैरह लिए। यहाँ पर हमें जो नारे लगाने थे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। को ध्यान, तभी बचेगा हिंदुस्तान, जो धरती से प्यार करेगा वो प्लास्टिक से इनकार करेगा। अरे बोलिए यार, रोटी बन खा के आ रही है। उसके बाद गाइस प्लांट्स हमने ले लिए थे। फिर हमने बस को थोड़ा आगे मूव किया। फिर सारे प्लांट्स हमारी क्लास के बॉयज़ ने, मतलब हमारी क्लास के ही नहीं, हमारी क्लास का भी था, मतलब इसमें एक लड़का ईसीओ क्लब में जिसका नाम सौरव है, जो कि आपको मुझे आगे देखना इस वीडियो में भी दिखेगा। उसको दिख गया था मैं वीडियो बना रही हूँ, उसे लगा मैं उसको शूट कर रही हूँ, बट नहीं, मैं कंटेंट के लिए शूट कर रही थी। तो फिर सारे प्लांट्स हमने बाय वन करके बस में रखे। फिर हम सारे वापस चल दिए। जब सारे हमने टोटल 21 प्लांट्स लिए थे। फिर उसके बाद हम वापस चल दिए अपने वेन्यू की तरफ। इन सब कामों में तो वैसे बॉयज़ ही हेल्प करवाते हैं, गर्ल्स तो बैठी रहती हैं। ऑब्वियसली यार हमसे नहीं उठेंगे। फिर हमारे गांव में एंट्री हो चुकी थी। तो यहाँ की गलियाँ बहुत ही ज़्यादा पतली पतली थी, और जो हमारा बस ड्राइवर था उसको आई डोंट थिंक सो इतना एक्सपीरियंस था, तो ढंग से चला नहीं पा रहा था। तो बहुत ही मिन्नतें शिद्दतों के बाद हम उन गलियों में से निकले। फिर हम अपने लोकेशन पे पहुँचे। यह हमारी पूरी खातिरदारी हुई। सबसे पहले हमें पानी दिया गया। फिर हम बैठे थे, अपने डायरेक्टर सर का वेट कर रहे थे। फिर डायरेक्टर सर आए, सरपंच जी आए, टीचर्स वगैरह आए, उन्होंने थोड़ा सा लेक्चर्स दिया। फिर उसके बाद हम सब चल दिए प्लांट लगाने। बाकी धूप तो बहुत थी क्योंकि सीधा मुंह पे पड़ रही थी, हम सूरज की तरफ बैठे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सब ने मिलकर प्लांट्स लगवाए। टीचर्स वगैरह ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली। फिर उसके बाद टीचर्स सारे जा चुके थे। तो कुछ तो स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, जिस स्कूल में हम गए थे गवर्नमेंट स्कूल में, कुछ तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने लगवाए थे, और फिर बाकी हमारे जो हमारा क्लब का मेंबर गया था उन सब ने लगवाए थे। फिर उसके बाद गाइस रिफ़्रेशमेंट का भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था इन लोगों ने। वहाँ के बच्चे ही सर्व कर रहे थे हम सबको ये चीज़ें। और वहाँ की क्लासेस वगैरह भी एकदम अच्छी थी। देखो वहाँ की क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, जबकि हमारे यूआईटी में नहीं है। तो सब अच्छा था, क्लासेस वगैरह भी अच्छी थी। 10 तक का स्कूल था वो। फिर यहाँ पे सब बच्चों को इकट्ठा किया और हम सब एनएसएस वॉलंटियर्स भी इकट्ठा हुए।
टीचर्स वगैरह सारे इकट्ठा हुए, यहाँ पे शपथ वगैरह दिलवाई थी। फिर उसके बाद हम ये रैली लेके निकले थे। तभी बचेगा हिंदुस्तान, वो प्लास्टिक से इनकार करेगा, वो प्लास्टिक से इनकार करेगा। इन्हें बचाना हमारा काम, जीवन को खुशहाली चाहिए, तभी बचेगा हिंदुस्तान, वो प्लास्टिक से इनकार करेगा, खुशहाली चाहिए, तभी बचेगा हिंदुस्तान, वो प्लास्टिक से इनकार करेगा। उसके बाद गाइस इवेंट ख़त्म करने के बाद हम सब चल दिए वापस यूआईटी की तरफ बस में बैठकर। या हम कंफर्म कर रहे थे कोई रह तो नहीं गया। फिर उसके बाद जाते वक्त तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी फ़न था, क्योंकि मुझे हमेशा से नए लोगों से मिलने में, बात करने में मज़ा आता है। और बॉयज़ लोगों ने एक्टिविटीज़ काफ़ी फ़न की थी, लाइक माता के जैकेट। मज़ा आया, ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस रहा मेरा था। गाइस तो अब मैं आ चुकी हूँ यूआईटी, और एज द लीड मेंबर ऑफ एनएसएस सारी की सारी अटेंडेंस मेरे पास है, तो ये मैं जा रही हूँ सर को देने, मेनली जिसके लिए बच्चे आते हैं। सो गाइस अब काफ़ी भूख लग रही है, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। पर मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा, ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहें, मज़ा आया। खाना खा चुके हैं हम, अब मुझे बहुत नींद भी आ रही है, पर मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। शायद इन लोगों की क्लास है अब। नाउ वी आर गोइंग फॉर लाइब्रेरी। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है, मेरे ब्लूटूथ हो चुके हैं ख़राब, तो फ़िलहाल काम चलाने के लिए हमने ले ली थी रास्ते में से लीड। हमें अभी से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर लाइब्रेरी पहुंचने के बाद यहाँ पर हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ाई की नहीं थी, इतने सारे फेस्टिवल्स थे। फिर मैं एडिटिंग ही करती रहती थी लाइब्रेरी में। अब तो वाईफाई का रिचार्ज हो चुका है, तो मेरी सारी एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई थी। फिर अब हमने फाइनली पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब हमारे एंड सेम आएंगे। फिर गेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, लाइक फॉर्म्स तो बहुत सारे फिल किए हैं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब कम बैक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड एनआईटी जालंधर का पढ़ रहे थे, इसका भी हमें कंप्लीट करना है। इसके में हमारे 3 चैप्टर रह रहे हैं, हम इस बार संडे तक होप सो पूरा मतलब सारा कंप्लीट कर लें। यहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड का एक ऑनलाइन टेस्ट था, तो वो टेस्ट दे रही थी। देखो गाइज एनआईटी के बच्चे कैसे टेस्ट देते हैं, एक तरफ चैट जीपीटी, एक तरफ टेस्ट, सारे क्वेश्चंस किए कॉपी पेस्ट और आंसर्स साथ के साथ। 1 मिनट में टेस्ट हो गया था डन। स्मार्ट वर्क गाइज टेक्नोलॉजी। ऐसे होता है टेस्ट और ऐसे होता है सिलेक्शन। वी आर गोइंग टू होम वेरी अर्ली। क्यों? मेरा मूड ऑफ है, लग नहीं रहा होगा बट है। और मुझे नींद आ रही है, मैं पढ़ लेती पर ये जा रही है मुझे छोड़ के, तो मैं अब अकेले मेरा नहीं मूड बहुत पढ़ूंगी। ज़्यादा ऑफ है, मेरे को जाना है घर। तभी मैं घर वालों से बात कर सकूँ उस बारे में। ऑब्वियसली ये तो हमारे रिचुअल्स हैं कि हम इवनिंग वॉक तो करेंगे ही, और मेरी फ्रेंड मुझे विदाउट इवनिंग वॉक के घर जाने नहीं देगी, और मेरे को भी अच्छा ही लगता है, हमारा थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमने करी इवनिंग वॉक। फिर हम थोड़ी देर पार्क में बैठे, क्योंकि वीडियो वो लगा रखी थी तो वो अपलोड हो रही थी, उसके लिए यहाँ पे विश मांग रही थी मैं, लाइक वो टूट जाती है ना आई लैशेज़, तो उसको ऐसे हाथ पे रख के विश मांगते हैं और फिर उसको ऐसे उड़ा देते हैं। तो हम यहाँ पे पार्क में बैठे थे जब तक हमारी वीडियो अपलोड हो रही थी। फिर उसके बाद हमने इवनिंग वॉक वगैरह की, फिर उसके बाद हम चल दिए घर।
पे घर पे आ चुकी हूँ और मैंने घर पे आते ही क्या देखा, मेरा वाईफाई तो हमेशा ऑन ही रहता है, तो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो मैंने सोचा किससे कनेक्ट हुआ है, फिर मैं देख रही हूँ तो मेरे घर वाले वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, मतलब घर वालों ने रिचार्ज कर दिया वाईफाई में। मैं सोच रही थी कि आज मैं इंस्टा अनइंस्टॉल कर दूँगी क्योंकि 1.5 GB तो नेट मिलता है, इंस्टा की रील्स में ही ख़त्म हो जाता है, फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं इंस्टा डीएक्टिवेट कर दूँगी, फिर मैं पढ़ लूँगी अच्छे से। और अब रिचार्ज हो गया वाईफाई में, अब तो जितना मर्ज़ी चलाओ, जो मर्ज़ी चलाओ। तो अब इतने दिनों बाद वाईफाई में रिचार्ज हुआ है और अब हम अनलिमिटेड हाई क्वालिटी में कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ फ़ोन चलाने, अब मेरा रेस्ट टाइम है ये। पढ़ूँ कि देखती हूँ, शायद पढ़ भी लूँ, लेट्स सी। अभी तो जस्ट मैं लाइब्रेरी से आई हूँ, तो अभी तो मैं रेस्ट करूँगी आधा घंटा, उसके बाद डिनर करके शायद पढ़ लूँ, मे बी, लेट्स सी। उसके बाद मेरे को आज फिर सूप पीने का मन किया क्योंकि कल वाला बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, तो मैंने फिर से मंगा लिया। फिर मैंने सूप पिया। फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ रूम में सोन पापड़ी का डब्बा पड़ा है, जो कि हमारी नानी जी लेके आई थी हमारे लिए, हम सब के लिए, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो थैंक यू नानी फॉर सोन पापड़ी। फिर उसके बाद मैंने किया डिनर में मैंने खाई थी गोभी की भुजिया और पराठे। फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है, अब लाइक पूरा नवंबर, किसका कितना सिलेबस रह रहा है कितना नहीं, तो पढ़ाई में भी हमें कम बैक करना पड़ेगा। और गाइस अब वाईफाई में भी रिचार्ज हो चुका है, तो अब मैं लाइब्रेरी में ये एडिटिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब मेरा फिक्स रहेगा कि लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई करूँगी, लाइब्रेरी से आने के बाद रात को मैं ये एडिटिंग वगैरह करूँगी। अब मैं हर रोज़ हर दिन एडिटिंग करके शेड्यूल कर दूँगी, वो बाद में अपलोड हो जाएगी क्योंकि अब पढ़ना है। अब लाइब्रेरी में एडिटिंग वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना। और घर आके तो मैं आई डोंट थिंक सो पढ़ती हूँ, लाइक अगर मैं, मुझे नहीं लगता मैं पढ़ती हूँ। घर आके मैं एडिटिंग का ही काम करूँगी और लाइब्रेरी में पढ़ाई करूँगी। 6 बजे अब मैं घर आऊँगी लाइब्रेरी से। उसके बाद घर आने के बाद 7 बजे तक खाना वाना खा के घर का थोड़ा काम वाम करके, हाँ एडिटिंग टाइम बचा तो पढ़ लेंगे। लाइक अगले दिन अगर कोई लैब वगैरह हुई या कोई असाइनमेंट हुआ और मेरा वो कंप्लीट नहीं, तो मैं वो करूँगी। ये शेड्यूल रहेगा मेरा अब से, क्योंकि एडिटिंग और वगैरह सब तो मैं खुद कर लूँगी क्योंकि वाईफाई तो आ गया है। आज सब कुछ 6 नवंबर, हाँ नवंबर चल रहा है, 6 नवंबर को मैं देखूँ, मैंने अपना कम बैक वाला शेड्यूल बनवाया और आज 6 नवंबर का भी मैं अपना व्लॉग पूरा वो मतलब एडिट कर चुकी हूँ विद थंबनेल वगैरह, शेड्यूल भी कर दिया है। अब मेरा सब कुछ कंप्लीट है। अब मैं डेली का काम डेली करूँगी, बैकलॉग नहीं बनने दूँगी ना। यूट्यूब में गेट के लेक्चर्स भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूँ, साथ में कॉलेज का भी, क्योंकि कॉलेज का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल्स आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती मेरी किसी भी सब्जेक्ट में री आए 3rd ईयर पे आके। तो आई एम वेरी सीरियस कि मैं सब्जेक्ट्स अच्छे क्लियर करूँ और CGPA अपनी अच्छी बनाऊँ, तो अब होगा कम बैक। So that's it for today's vlog guys. If you like my vlog then like, comment, share, subscribe. Bye. Good night.